Hello students, today we discuss new topic that is natural resources। हमारा जो नया चैप्टर आएगा उसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में पहला टॉपिक ही हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं, यानी अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे वाटर, लाइट, मिनरल्स, ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल होते हैं जो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर यूजफुल फॉर द मैनकाइंड। ये जो रिसोर्सेज होते हैं इसको ह्यूमन कंज्यूम करता है और ह्यूमन के डायस्पोरा के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और अप टू नॉट ओनली ह्यूमन, अदर वाइल्ड एनिमल हो या प्लांट्स हो, उन सभी के लिए भी रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल हैं। जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करेगा, मिनरल्स को ऑब्जर्व करेगा। तो ये क्या होता है, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, अदर वाइल्ड एनिमल के लिए भी एज फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एनिमल को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे नॉट ओनली मैन, इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या बोलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, अर्थ के ऊपर अगर रिसोर्सेज की बात करें तो अर्थ पे रिसोर्सेज ऑन द अर्थ की बात करें तो अर्थ के 3 क्रस्ट होते हैं मेनली। एक और होता है यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, प्लेमोस्फीयर भी होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। 3 रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अगर बात करें लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर जो होता है आउटर सरफेस होता है अर्थ का, जो आउटर सरफेस होता है अर्थ का उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। स्पेशली रॉक्स आती हैं, सोइल आती हैं, उस सरफेस को क्या बोलते हैं, उस सरफेस को कहते हैं लिथोस्फीयर। इस सरफेस के ऊपर प्लांट होते हैं, वो मिनरल्स लेते हैं, प्लांट ग्रो होते हैं, प्लांट के रूट को सपोर्ट किया जाता है बहुत सारे। और जो सोइल होती है वो एक्चुअली एक होम भी होता है बहुत सारे बैक्टीरिया का, बहुत सारे माइक्रोब्स का एक घर होता है वो। इट्स अ होम फॉर द वेरियस माइक्रोब्स। तो ये लिथोस्फीयर जो होता है वो प्लांट को सपोर्ट करता है, बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो ये लिथोस्फीयर के बारे में होता है। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स रिलेटेड टू द वाटर। हाइड्रो मीन क्या होता है, वाटर। तो एज यू नो, जो अर्थ होती है 70% जो 75% जो अर्थ होती है इससे कवर विद द वाटर। ये किससे कवर है, वाटर से कवर है। तो ये हाइड्रोस्फीयर जो तो बहुत ज्यादा होगा, 75% अर्थ के ऊपर अकेला जो है वाटर प्रेजेंट है। तो इसे हाइड्रोस्फीयर क्या बोलेंगे, वाटर ऑन द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। अब वाटर 2 फॉर्म में हो सकता है, ये ग्राउंड वाटर भी है, लाइक रिवर है, लाइक एक लेक है, लाइक इन द ओशन है, लाइक कोई सी है उसके अंदर भी है ये। और इन द फ्रोजन फॉर्म लाइक इन द ग्लेशियर के अंदर भी है, एज वेल एज इन द अंडरग्राउंड क्यूब्स जो अर्थ के अंदर होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है हाइड्रोस्फीयर। अर्थ के अंदर जो हम नीचे जो अर्थ के नीचे जो क्यूब्स बनते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होगा। तो दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। एंड थर्ड इज द एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर क्या होता है, एटमोस्फीयर जो होता है एयर जो होती है कवर करती है पूरी अर्थ को। एयर जो होती है पूरी अर्थ को कवर करेगी एज ए ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह पूरी अर्थ को कवर करती है। एंड दिस कवर इज नोन एज एटमोस्फीयर। क्या बोलते हैं इस कवर को, एटमोस्फीयर कहते हैं। एटमोस्फीयर के अंदर एटमोस्फीयर के कई फंक्शन होते हैं। एटमोस्फीयर जो होता है एयर को बैलेंस करता है, ये सॉरी टेम्परेचर को बैलेंस करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, राइट। आपको पता है मून के ऊपर एटमोस्फीयर नहीं है लेकिन वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, दिन के समय 110 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस हो जाता है। तो इसका मतलब अर्थ पे ऐसा नहीं है। अर्थ पे टाइम जो होता है वो टेम्परेचर होता है एवरेज रहता है। क्यों, ड्यू टू एटमोस्फेयर, क्योंकि एयर जो होती है वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है, और उसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना भी होता है, राइट। तो अर्थ के ऊपर क्या कर रही है, ब्लैंकेट काम कर रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर को, एयर के फ्लो को और जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं, लाइक मॉनसून आ रही, बारिश आ रही हुई है,
या जितने भी चेंजमेंट होती है वो इसी की वजह से होगी, राइट। अब देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं बायोटिक। अगर हम देखें बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बायोस्फीयर क्या होगा? जो वोल अर्थ है, पूरी अर्थ जो होती है वो एक ब्लैंकेट की तरह, पूरी अर्थ एक लिविंग थिंग को सपोर्ट करती है, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। वोल अर्थ सपोर्ट लाइफ, पूरी अर्थ जो होती है लाइफ को सपोर्ट करती है, इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? बायोस्फीयर कहते हैं। बायो मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लाइफ, स्फीयर मीन गोला, तो अर्थ इज लाइक ए गोला, राइट, लाइक ए स्फीयर। तो अर्थ क्या कर रही है? पूरी लाइफ को सपोर्ट कर रही है, इसी कारण से कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, बायोस्फीयर में दो तरह के कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट्स। एक होता है बायोटिक और दूसरे होते हैं एबायोटिक। बायोटिक मीन लिविंग एंड एबायोटिक मीन नॉन लिविंग। अब बायोटिक में कौन से आते हैं? लेट्स सी। देखो बायोटिक कंपोनेंट देखिएगा, बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? अर्थ के ऊपर जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्रोड्यूसर, प्लांट्स आते हैं प्रोड्यूसर में, जो अपना क्या करते हैं, अपने फूड को खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर लाइक ह्यूमन इज ए कंज्यूमर, decomposer like some bacteria, fungus are the decomposer which decompose the waste materials. So these are the common biotic components, and another is the abiotic component. अब abiotic component में कौन से आते हैं? abiotic component में हम नो लिविंग कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। B is the abiotic component. एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लाइक एयर, एयर वाटर, एयर होगा, वाटर होगा, राइट, मिनरल्स होंगे, लाइट होगी, एटसेट्रा। तो ये जो एयर है, वाटर है, मिनरल्स है, लाइट है, जो एक लिविंग थिंग को सपोर्ट करती है, ये जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो एक लिविंग थिंग को सपोर्ट करेंगे, एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट।